यस सभी कुछ ठीक है। हैं? सर, फिर भी कुछ लग रहा हो एरिया जिसमें काम करना पड़े तो बताना। अ, हाँ थोड़ा शायद जो है, देखो क्वेश्चन और इनसे तो अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। यस सर। पर जो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको और दिखाना चाहिए, यस सर। एक हल्का सा कंफर्ट जोन दिखाना चाहिए। यस सर। जैसे हम इजी होके नहीं करते हैं बात, हम्म। डिसेंट और इजी मैनर, यस सर। तो वो चीज़ें थोड़ा और कर सकते हैं आप। सर मैं हैं? बिल्कुल ट्राई करूँगा सर। हाँ, यस। हंस भी सकते हैं थोड़ा। ठीक। यस। यस। देखो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ही वहाँ से आ गए थे। यस सर। तो उनका जो जवाब चाहिए था ना, वो थोड़ा वैसा चाहिए था, जैसे एक कॉन्क्रीट चाहिए था सर। हाँ कॉन्क्रीट, जैसे वाशिंगटन कंसेंसस पे बात आई थी। हम्म। पहले तो आपको ये बताना है क्या है, तभी तो आप अप्लाई करेंगे उसे इंडिया के परस्पेक्टिव। यस। तो शायद आपको पता अभी है एग्जैक्ट उसे सर वाशिंगटन। मुझे लगता है कि ये जो 1944 में सर जो हुआ था 45 में वो वही। वाशिंगटन कंसेंसस एक तरह का थॉट है, एक तरह का प्रिंसिपल है, यस सर। जिसको जॉन विलियमसन ने दिया था, और उसके बाद दुनिया के डेवलपिंग नेशन ने इसको अडॉप्ट किया था। अच्छा। हमारा जो 1991 का एलपीजी, एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन यस सर। प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, वो वाशिंगटन कंसेंसस पे ही बेस्ड है। ओके सर मैं। तो दुनिया के मैक्सिमम विकासशील देशों ने अपनी इकोनॉमीज को खोला, उदार किया, ग्लोबल के साथ में चलने का। अब वो कहते हैं उसके कई सारे जो है लूप होल्स हैं उसमें। हम्म। विकसित देशों ने अपने यहाँ पहले, अपने यहाँ पर उन्होंने क्या किया, संरक्षणवाद जिसे बोलते हैं, यस। कि अपनी इंडस्ट्री को, अपने फार्मर्स को पहले क्या किया, प्रोटेक्ट किया। यस। फिर अपने आप को उभर के आ गए, यस। और जब बाकी देशों को जो है उभरना था, उन्हें बोल दिया खुला कर दो, लिबरल हो जाओ, प्राइवेट कर दो। तो उनकी एंट्री तो हो गई है। यस। भारत में आज की डेट में जो है 70-80% काम कौन देख रहा है, एमएनसी देख रही है। यस सर। आप कोलगेट से लेकर के और जो है राफेल तक सब कुछ विदेशी है, हमारा क्या है यहाँ नहीं है। यस। तो अब ये लग रहा है, जब नेशन फर्स्ट वाली बात आ रही है ना, तो फिर बात आ रही है कि ये जो वाशिंगटन कंसेंसस ये आज के हिसाब का नहीं है, ठीक है सर पुराना मैं हो चुका है। तो आपको देखा। उसको ठीक से पढ़ना है। ठीक है सर फिर मैं देखूँगा। ऑल्टरनेट में आया था बीजिंग कंसेंसस। यस सर। बीजिंग कंसेंसस चाइना वाला है, अपना इन्वेस्टमेंट करो, हार्ड पॉलिसी बनाओ, डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें लाओ, और ग्रोथ करो अपनी जबरदस्त। तो कई सारे देशों ने उसे अडॉप्ट किया। ठीक फिर है सर। कॉर्न और कंसेप्ट ये 2021 में आए, ये G7 के देशों ने डिस्कस किया। तो ठीक है सर। आपने तो थोड़ा ठीक से पढ़ना है, ठीक है सर मैं तभी इसको। जाके आप इंडिया के जो है, जो 1991 का जो है, एलपीजी रिफॉर्म्स बात है सर हाँ उसको मैं। उसको आप समझा पाए। ठीक है। और चूंकि आप उस सब्जेक्ट्स के हैं तो मैटर करता है। ठीक। दूसरा आप ये किचन गार्डन वाला जो चीज़ बता रहे थे, यस तो सर। आपका हॉबी का हिस्सा है, तो फिर आपकी जो जानकारी और जो स्केल होना चाहिए उसमें ना, उसी यस तरह सर। का होना सर चाहिए। मैं जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह या फिर ऑर्गेनिक फर्म, मुझे लगा इससे पूछेंगे वो, तो मुझे लगा ये सब तैयार किया मैंने। चीज़ें तो तुम्हारी वाली पूछी थी, जो आपने कहा कि हम जो है वहाँ करेला उगाते हैं, तो करेले भी कुछ हो सर जाएगा। वो मुझे लगा कि कुछ बायो के पर्पज़ से बताना है, तो इस वजह से मैं रुक गया, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि उसमें क्या क्या मतलब होता है। तो इस वजह से मैं सर मैंने हाँ, कहा। तो वही अब थोड़ा उसी एरिया में तो आपको बनाना पड़ेगा कि क्या ठीक है सर। पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन का तो लेवल होता नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। पॉली हाउस ही उसका प्रमोशन का एक तरीका है उत्तराखंड में। यस सर। तो पॉली हाउस जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से सरकार सब्सिडी दे रही है, उसमें 60% सब्सिडी देती है, यस सर। लगाइए और हर तरह की सब्जी आप उसके अंदर लगाइए। अब फिर उसके साथ में क्या जुड़ के आ गया था, ग्रीन हाउस। अब वो फिर वहां पकड़ इसको था कि ग्रीन हाउस का कंसेप्ट है क्या। यस सर। ग्रीन हाउस यानी ऐसी गैस है जिनकी मात्रा अगर वायुमंडल में ज़्यादा हो जाए, तो सनलाइट में विशेषकर ये जो वेव्स होती हैं, वो नीचे तो आने देते हैं, उनको शॉर्ट वेव्स यस बोलते हैं। सर, लेकिन और वो जब वो ऊपर। यहाँ से टकरा के ऊपर जाती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, यस। पार के दिखते हैं, यस सर सर। फिर वापस नहीं जाने देता। हाँ हमने उन गैसों की लेयर के रूप में किसके बना दिया, पॉली हाउस का लेयर। तो ये अंदर तो आने देता है, यस सर, बाहर नहीं वहां से जाना। बाहर नहीं जाने देता, तो सारी हीट कहाँ अंदर ही रह जाती है। यस। और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। यस। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये उन गैसों के रोल में। यस सर। रिलेशनशिप है, क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर।
शिक्षा का बजट लगभग आपने वो बता दिया था, और बजट के द्वारा हम एनईपी के प्रोविजनों को काफ़ी लागू कर रहे हैं। वो हमारा एक क्वेश्चन था कि ये जो हार्मोज क्राइसिस हो गया है, यस सर। उसके बाद पेट्रोल डीजल और गैस की जो क्राइसिस होंगी हमारे यहाँ, यस सर। अगली जो चीज़ हमारे यहाँ होने वाली है फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से जो है उसको इम्पोर्ट करते हैं सर। दूसरी और बात, अभी तो जो ये है ना कि ये वो खरीफ सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, परंतु जो है जुलाई अगस्त मई जून में वो शुरू, तब तक अगर युद्ध चला बहुत बड़ा क्राइसिस। ये भी है सर, क्योंकि हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे एलपीजी का यूज़ भी करते हैं, पीएनजी वो का। सारी चीजें हैं कि हम Yes. उस पर जो है बहुत डिपेंड है। तीसरा एरिया जो बहुत बड़ा इफेक्टेड होने वाला है वो होगा। ठीक है। इससे बात भी हो रही है, सरकार भी बात कर रही है, यस सर। तो आप एनालिसिस व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ये हमने कहा था कि भारत को कहाँ जो है खोजना चाहिए, तो ऑल्टरनेट में जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन, एक बड़ा अभी एक्सप्लोर ही तो हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। यस सर। रिलायंस इंडस्ट्री वहाँ पर उसने जो है प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। यस सर। तो हमें प्राय जब जितना हमारे पास भंडार है उसको जो है एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करें। अगर हम तब तक जब तक कोई बड़ा ऑल्टरनेट नहीं आता, अगर हम उसे करते हैं तो ये वाली क्राइसिस मैनेज कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म तक रहते हैं। यस सर। ये वो रिलेशनशिप में तो थोड़ा सोचना है, तुम्हें आता सब कुछ है, यस सर। बट जल्दी से पकड़ना है क्वेश्चन को और वहाँ लिंक कर देना है। उससे क्या दिखता है, आपका स्किल दिखता है, प्रशासनिक क्षमता। यस सर। जैसे प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, सब कुछ सुन रहा है और सेकंडों में उसके सॉल्यूशन निकालने की बातें करता है। यस। तो आपके क्वेश्चनों से ऐसा जजमेंट होता है कि आप हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास है, ठीक है। यस। बाकी ठीक है। यस ठीक, थैंक यू। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे। यस। और अभी मैंने कुछ सवाल पूछे नहीं, पर एक बड़ा ही पोटेंशियल सवाल आपके लिए है, वो ट्रेड टैरिफ्स का। यस। और इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यस। उसको तैयार कीजिएगा आप। ठीक है। डी डॉलराइजेशन एक और करंट सब्जेक्ट है जिस पे यस। दे कैन आस्क यू। यस। और बाकी ओवरऑल तो देखिए ठीक ही है, पर आपको जो है अभी जो करंट टॉपिक्स हैं उस पे ज़्यादा फोकस होगा। यस। हाँ, जो भी नेशनल इकॉनमी से, जीडीपी से रिलेटेड हैं, और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं अभी जो बन रहे हैं, या ईयू के साथ है, या ये रशियन ऑयल है, तो बिकॉज़ ये आपके साथ बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वैसे तो करंट टॉपिक्स हैं, पर ये ज़्यादातर जितने भी करंट टॉपिक्स हैं ये सारे जो हैं इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, इवन इफ दे आर जियोपॉलिटिक्स, यू नो। सो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर अपने को तैयार करना है। और बाकी आई थिंक मोर और लेस आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ये सब इन अ वे ठीक है। और मेरा कोई इसके ऊपर कोई स्पेशल कमेंट नहीं है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम मैंने पूछा था आपसे, तो उस पर देखिएगा आप, जो है आपका जो एनालिसिस था वो एक कन्विंसिंग नहीं था। तो उसको आप देखिएगा कि पॉपुलेशन जो इंडिया की जो है, जिसकी मतलब सारी दुनिया जो है दे आर ट्राइंग टू से कि कोई ये नहीं कहता है कि वी आर ओवर पॉपुलेटेड नाउ। ये वर्ड जो हुआ करता था ना, जैसे हम जब स्कूलों में पढ़ते थे कि इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, वो वर्ड अब ख़त्म नहीं हो गया। एक तरह से कोई बात ही नहीं करता है कि वी आर ओवर पॉपुलेटेड और वी शुड फैमिली प्लानिंग वाली, तो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है। बट नोबडी टॉक्स दीज डेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और प्रोडक्टिविटी की जहाँ तक बात है, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। उसके अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, तो आई थिंक यू विल हैव टू रीफ्रेम योर आंसर टू शो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी जो रिपोर्ट्स के हिसाब से इट इज़ आवर स्ट्रेंथ। बट यस,
it can become better if we increase the productivity through these means. तो वो एक आपको शायद दोबारा से आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ठीक है सर, राइट? तो ये मेरे तो यही क्वेश्चन थे, और बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका इंटरव्यू इज बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट, यस जिसमें कोई सिलेबस नहीं होता है, यस कुछ भी पूछ सकते हैं वो, यस सर, है ना, यस सर, जो भी इस नीले अंबर के नीचे है। तो एज सच तैयारी उसकी नहीं होती है, लेकिन जो भी, जैसे सर ने बोला कि सिंस यू आर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, उसमें से जाहिर है कुछ क्वेश्चन होंगे, और वो भी करंट बेस्ड, है ना, आजकल जो चल रहा है, जैसे टैरिफ की बात कर रहे थे, जो भी प्रेजेंट जो सिनेरियो लड़ाई का, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे या विश्व की अर्थव्यवस्था पे या एशियन इकोनॉमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट बेस, है ना। यस तो उसको भी आप तैयार करिए। बाकी हॉबीज़ में एक बीच में कभी कभी टपक पड़ता है, वो कहते हैं कि जब वहाँ पूछने के लिए कुछ नहीं होता तो हम लोग हॉबीज़ पूछ लेते हैं, हाँ, यस सर, ठीक है ना। इस बीच में एक इंटरवल का होता है ना, बीच में चलो हॉबीज़ क्या है। आप क्योंकि गार्डनिंग करते हैं इसलिए पूछा कि जैसे सर ने बताया कि जितने भी लेटेस्ट चीज़ें उसमें होंगी वो आपकी, है ना, ग्रीन उससे लेके आपका ग्रीन हाउस गैसेस से लेके सभी चीज़ जो भी हैं। मेरा थोड़ा टेक्निकल था उसमें कि आप जैसे कोई भी पौधे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यू नीड नॉट टू स्टडी बॉटनी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन गार्डनिंग में अगर जो भी आप गार्डनिंग के लिए केला या करेला या कुछ भी लगा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेना उनके बारे में थोड़ा सा। ठीक है सर, मैं जैसे उद्दी में आज के करेले का बॉटनिकल नाम क्या है, लौकी का बॉटनिकल नाम क्या, वैसे ही जस्ट, है ना। ठीक है इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर मार्क पैटर्न, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है ना। ठीक है कि गार्डनिंग कर रहे हैं तो यार थोड़ा नाम तो पता होना चाहिए, शौक होता है तो पता भी होना चाहिए, यस है ना। क्रिकेट का जिसको शौक है तो उसको पूरे वर्ल्ड के सारे खिलाड़ियों के नाम पता होते हैं, बैट की लेंथ पता होती है, बॉल कितनी हैवी, क्योंकि वो शौकीन है क्रिकेट का, यस सर, राइट। यस तो जैसे मैं टोमेटो पोटैटो की बात कर रहा था, मैं आई एम जस्ट एक आपके लिए बात कर रहा हूँ। किसी से पूछा था कि भाई आलू का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उसने कहा कि सर, अब देखा तो था नहीं कभी, आलू तो रोज खाए थे। उसने कहा मुझे लगता है सर कम से कम लीची के पेड़ के बराबर तो होता होगा। सो दैट वाज इट वाज ए बिग ब्लश, यू नो, यस सर, है ना। आलू खाते हो तो पता तो इतना कुछ जरूरी नहीं है, बट स्टिल Yes, एक जनरल अवेयरनेस कहते हैं ना इसको, Yes, sir. इंटरव्यू जनरल अवेयरनेस Yes, sir. एक तरह से। तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, पत्तों की बात मैं कर रहा था, बॉटनी में एक वर्ड होता है रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन, वो अभी आपके लिए बिल्कुल टेक्निकल होगा, मतलब अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, प्लीज डोंट रीड इट, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू रीड बॉटनी हियर। तो क्वालिटीज ऑफ ए टीचर में आपने अच्छा बताया कि जो अच्छे ढंग से सिलेबस को करो विद ऑल दिस, एंड बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीचर में होती है, सबसे टॉप पे, ही शुड बी द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। यस बच्चों को अगर आपने मोटिवेट कर दिया, दे आर रेडी टू स्टडी एनीथिंग, दे आर रेडी टू, कहते हैं ना, टीचर के लिए आगे वो अपना जीवन दान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस गुरु है ना, गुरु होता है। तो मोटिवेशन इज द बिगेस्ट क्वालिटी दैट टीचर शुड हैव। और मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, इट मे बी नेगेटिव, आप भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, जैसे पहाड़ों भी कई टीचरों में अभी दैट मोटिवेशन इज लैकिंग। दे आर ब्रिलियंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे हैं पढ़े लिखे, बच्चों को भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं बच्चों को। यस ओनली सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट द टास्क ऑफ टीचर, यस ये है ना। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी, बाकी आपने और भी क्वालिटी उजागर करके, दैट्स नाइस। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों ली है, क्योंकि सिंस इट्स पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यस थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो ही वेंट टू रशिया यस एंड ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द रशियन प्लानिंग। यस इनफैक्ट 5 ईयर प्लान वहीं से लिया उन्होंने, हाँ सर, वो 2000 एंड दैट वाज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी उस वक्त। यस तो नेहरू जी ने सोच लिया होगा उस वक्त कि जब भारत आज़ाद होगा जरूर होगा, ही वॉज कॉन्फिडेंट, है ना, Yes, कि मैं इस तरह से चीज़ें यहाँ रखूंगा। एंड दो ही हैज स्टडीड इन अ हैरो, इंग्लैंड में पढ़े थे वो, तो थोड़ा कैपिटलिस्टिक था, तो साइकोलॉजी भी थी कि भाई थोड़ा भी रखूंगा मैं, लेकिन मेन पर्पस रखने का था कि कैपिटलिज्म, इसलिए हमारा पैसा कहाँ था उस वक्त। यस सर, ये और सोशलिज्म के भी हम रूल तभी करेंगे जब हम अपनी योजनाएं, तभी तो फ्री में राशन तभी तो देंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दोनों इकट्ठे चल रहे थे, हमारे पास मनी नहीं था। तो नेहरू जी ने थोड़ा कि द बेस्ट थिंग इज मिक्स्ड इकोनॉमी, हम थोड़ा बहुत रेंट ले लेंगे, IMF से ले लेंगे, उससे ले लेंगे, है ना। तो दैट वाज द बिहेवियरल पैटर्न इन विच ही थॉट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी।
ठीक है। ठीक है। वो तो था कि वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटेन, वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, लेकिन वो मेन था कि पैसा कहाँ था हमारे पास। इन्फ्लुएंस तो अच्छा है, पैसा रोकड़ा भी तो चाहिए। उसी टाइम भारत आज़ाद हुआ है ना, त्रासदी झेली, वो पार्टीशन हो गया, दैट वाज द मेन इशू। ठीक। क्रिप्टो करेंसी पे तो बहुत कॉमन चीज़ है ये सर। अभी वर्तमान में मैंने वो कुछ मतलब RBI ने खारिज कर दिया था कि ये नहीं चलेगा। यस सर। फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हाँ आप उसको खारिज ऐसे नहीं कर सकते हैं। यस, आप उसको पहले मॉडिफाई, उसके बाद का कोई डेवलपमेंट हुआ होगा, करेक्ट सर उसके बारे में पूछ रहे होंगे। तो अभी भी इस तरह का ही चल रहा है। पीपल आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो ये लेटेस्ट चीज है। खैर, अब आपकी थोड़ा सा वो नेगेटिव चीज, नेगेटिव तो नहीं है जनरली, इट इज आवर टास्क टू गिव योर फीडबैक। आप जब रतला सर से बात कर रहे थे तो सिर्फ उन्हीं से आई कांटेक्ट था। यस सर। जब आप जोशी सर से कर रहे थे खाली उन्हीं से कांटेक्ट था। स्पैन रखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप 70-80% मुझे जवाब दीजिए, लेकिन बीच में एक बार थोड़ा बहुत स्कैन कर दीजिए। हम भी और लोग भी बैठे हैं ना यहाँ पे। वी फील ब्लंट, लेफ्ट आउट कि हम तो बाहर रह गए, तो थोड़ा उसको स्पैनिंग करिए। ठीक है, मैं थ्रू आउट आई वॉज वॉचिंग, उसको देखिए। वहाँ 3, 4, 4, 5 जो भी बैठे होंगे, आप आंसर तो एक को दे रहे हैं, लेकिन संबोधित सबको कर रहे हैं। राइट, ऑल आर लिसनिंग टू यू। ओके। सेकंड थिंग जो थोड़ा सा मुझे लगा, आई मे बी रॉन्ग, आप जो भी जवाब दे रहे हैं काफी फोर्सफुली दे रहे हैं, इसको हम कॉन्फिडेंट भी कहते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज जा रही थी जो फोर्सफुल में एक चीज आ जाती है, क्या कि नहीं, कि मतलब सही है वैसी है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मतलब बिल्कुल सही है, कॉन्फिडेंट है वो, काम एंड सॉफ्ट। आपकी जो ये होती है ना साउंड मॉड्यूलेशन, काम एंड सॉफ्ट, बहुत प्यारे ढंग से। आप एक बड़े उच्च कोटि के अधिकारी बन रहे हैं। यस। आपके ऑफिस में कोई बदतमीज MLA आएगा तो आपने उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत तहजीब से बात करनी है, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, ही इज ए पॉलिटिशियन, राइट। उसका बाकी तो इट्स ओके। बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने आंसर दिया था, सर ने भी कहा, मैं भी देख रहा था। मैंने यहाँ फोर्सफुली लिखा हुआ है, कईयों का बड़े जैसे होता ना, कभी क्योंकि आप टीचर है ना, तो हम भी टीचर है, हम बड़े फोर्सफुली बोलते हैं कि है कि नहीं, ये सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ है। तो बी काम एंड बी सॉफ्ट, द रेस्ट इज ऑल ओके। बहुत आपने बेहतर बताया, काफी सारे जवाब दिया। 100% जवाब हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करेगा नहीं, बट यू हैव डन वेल। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है ना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, बाय बाय।